नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास में काव्य में सूरदास जी के पद हम पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे मैया हो ना चरियो जाए। अब यहाँ पे उससे पहले आपको पहली वीडियो में पद पढ़ा दिए थे 2 3 4। अब आगे पद पढ़ेंगे हम। मैया हो ना चरियो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो है माँ से शिकायत करते हैं। क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण जी जो है माँ से, माँ यशोदा से शिकायत करते हैं। क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाले जो हैं अपनी गाय को घिरवाने के लिए मुझसे ही कहते हैं, और मेरे पाए पिराए, और मेरे पैर उनके पीछे पीछे भागते भागते मैं मतलब थक जाता हूँ, मेरे पैर थक जाते हैं, दुखी हो जाता हूँ। तो इसलिए सारे ग्वाले गाय घेरने के लिए मुझसे ही कहते हैं। अगले पेज पे चलेंगे। जो ना पत्य ही पूछ ही बलदाऊ ही अपनी सोह दिवाए। पूछी माने पूछ कर, और बलदाऊ माने बलदेव, बलराम जी, श्री कृष्ण जी के बड़े भैया बलराम। सोह दिवाए, सोह माने कसम। यदि तुम्हें पूछना है तो आप बड़े भाई बलराम जी से इस बारे में पूछ सकती हैं। यह सुनी माया जसोदा ग्वालनी गाड़ी देत रिसाए। ये बात सुनकर, श्री कृष्ण की बात सुनकर यशोदा रानी जी अपने जो ग्वाले होते हैं उनको गालियां देने लगती हैं। मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। तो कहती है मैं तो अपने लड़के को समझा बुझाकर उसका मन बहलाने के लिए, इसका मन लग जाए, वन में भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ही रिगाएं। तो सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी कहते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत अधिक सीधा है और ये उसे सब ग्वाले से तंग करते रहते हैं। अगले पद में देखेंगे, सखीरी मुरली लीजे चोरी। यहाँ पे सभी गोपियाँ मतलब योजना बनाती हैं कि हम श्री कृष्ण जी की मुरली को चुरा लेंगे। श्री कृष्ण जी की मुरली को चुराने का यहाँ पे प्रोग्राम बनाया जा रहा है, मुरली चुराने के लिए। क्योंकि का प्रसंग है, सखीरी मुरली लीजे चोरी। ये एक सखियाँ खड़ी हैं, गोपियाँ आपस में बात करती हैं कि एक सखी कहती है कि सखी ऐसा करते हैं कि आप हमें श्री कृष्ण जी की मुरली को चोरी कर लेना चाहिए। क्यों? जिन्हें गोपाल कीन्हे अपने बस। कह रहे हैं इस बांसुरी ने तो श्री कृष्ण जी को अपने वश में कर लिया है। प्रीतय सबन की तोरी। प्रीति माने प्रेम, लगाओ। सबन की माने सब लोगों की, तोरी माने तोड़ डाला। तो मतलब श्री कृष्ण जी के प्रति हमारा जो प्रेम था इस बांसुरी ने खत्म कर दिया है। छिन एक घर भीतर, और श्री कृष्ण जी के साथ प्रति क्षणीय जब श्री कृष्ण जी घर में जाते हैं, बाहर आते हैं, तो ये मुरली उन्हीं के साथ रहती है। निसी बासर माने हैं दिन रात। निसी बासर दिन रात, दिन रात ही उनके साथ रहती है। धरत न कबो छोरी, और कभी भी उसे नहीं छोड़ते। कबहो कर, कभी तो उसको हाथ में, कर माने क्या होता है? कभी तो हाथ में ले लेते हैं, कर माने हाथ। कबहो अधरनी, कभी होठों पर रख लेते हैं। कटी कबू खोसत जोरी, और कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं। कटी माने होता है कमर, और कभी उसको अपनी कमर में रख लेते हैं। ना जानो कुछ मोल मोहिनी राखो अंग अंग भोरी, और
ना जाने इस बांसुरी ने श्री कृष्ण जी पे क्या मन मोह लिया है कि ये उनसे छूटती नहीं, ये उनके अंग अंग में बस गई है। अर्थात इसने बांसुरी ने श्री कृष्ण जी पे कोई जादू कर दिया है जो हमें श्री कृष्ण जी देखते ही नहीं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राखी डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि सभी गोपियाँ अपने मन के सजनी हैं, अपना अर्थात प्रभु के मन को सजनी है। ये सभी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के मन में भाई हुई हैं। बांधियो राखी डोरी अर्थात ये प्रेम रूपी राग रूपी डोरी से बंधी हुई हैं, अर्थात उनका प्रेम सच्चा है। वे श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण जी भी उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। उनका ये अटूट बंधन अनोखा है। अगले पद में देखेंगे, ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही। अब जब श्री कृष्ण जी को विशेष कार्य के लिए मथुरा जाना पड़ता है तो उस समय का प्रसंग है। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी और बलराम जी दोनों मथुरा आते हैं और जो उद्धव जो थे उनके मित्र थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, तो वो वहाँ पे होते हैं। तो श्री कृष्ण जी को अपने घर की याद आती है और अपने गोपियों के साथ यमुना नदी का किनारा और कुंज गली और ग्वाल गाय सभी चीज़ें उन्हें याद आती है। तो वो अपने मित्र उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोही ब्रज विसरत नहीं। हे उद्धव, मैं भूले से भी भूल नहीं सकता, मुझे सदैव जो है ब्रज याद रहेगा, मुझे ब्रज की याद आ रही है, मैं ब्रज को कभी नहीं भूल सकता। विसरत नहीं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। छाए माने छाए, पेड़ों की छाए। वो कहते हैं कि जो गोकुल में और वहाँ पे वन है, उनके घने कुल पेड़ों की छाए मुझे उनकी याद आ रही है, क्योंकि हम वहाँ खेलते थे, हमारी गाय वहाँ बैठा करती थी और हम सब वहाँ पे प्रसन्नता से घूमते थे और खेलते थे। प्रात समय माता जसमती अरुनंद देख सुख पावत। और जब सुबह का समय होता था, माता और पिता नंद बाबा और माता यशोदा मुझे देख के खुश होते थे और उनका आनंद बढ़ जाता था, उनका सुख बढ़ जाता था। माखन रोटी दहियो सजाइयो अतिहित साथ खवावत। और मेरी माँ यशोदा सुबह सुबह ही अति प्रेम से मुझे माखन रोटी देती थी और मुझे खिलाती थी, अत्यधिक प्रेम करती थी और मुझे लाड लड़ाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हंसत सिरात। और गोपी ग्वालों के साथ रहकर हम दिन रात खेलते थे, हंसते रहते थे और हमारा दिन प्रसन्नता से बीतता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हृदय जजुतात। जजुतात में मतलब श्री कृष्णी। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोग बड़े धन्य हैं कि जिनका भला और उनका हित, उनका ध्यान भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ऐसे ब्रजवासी लोग धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है, उनकी भक्ति धन्य है। ऊधो आगे देखेंगे 8 में, ऊधो मन्ना भय 10-20। अब ये गोपियां कह रही हैं, इस प्रसंग में गोपियां श्री कृष्ण उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी से कहती हैं, क्या कहती हैं, क्या कहते हैं गोपियां? क्योंकि जब उद्धव जी वहाँ पे आए तो उन्होंने गोपियों को देखा, तो गोपियों ने श्री कृष्ण जी के बारे में पूछा कि वो कैसे हैं, वो हमें याद करते हैं कि नहीं। तो उद्धव जी ने कहा कि देखो, तुम श्री कृष्ण जी की भक्ति छोड़ दो और निराकार ब्रह्म की उपासना करो और अपने कार्य को देखो और उन्हें श्री कृष्ण जी को भूल जाओ। तब गोपियाँ ज्ञानी विद्वानी उद्धव जी को कहती है, समझाती हैं ज्ञान के बारे में। ऊधो मन्ना भय 10-20। हे उद्धव जी, हमारे 10 मन
नहीं है। मनुष्य के हृदय में एक ही दिल होता है, एक मन होता है। तो वो कहती है कि देखो हमारे हृदय शरीर में 10, 12, 20 हृदय नहीं है। एक हो तो सो गयो शाम संग, एक ही था, एक ही हो तो एक ही था, सो गयो शाम संग, और वही श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। अब को अवराधेश, अब तुम बताओ हम किस ईश्वर की पूजा करें। अवराधे माने आराधना, आराधना, हम किसी ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भय केशव बिन, इंद्रियां माने हमारी इंद्रियां, जो हमारे इंद्रियां होती हैं जैसे आंखें हैं, कान हैं, हृदय है और दिल दिमाग है और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे को इस जगत के बारे में ज्ञान कराती हैं और हमारे चेतन मन को सचेत करती हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ये इंद्रियां कहलाती हैं। जैसे जीवा है, ये स्वाद के लिए, और आँखों से हम देखने का कार्य करते हैं, कानों से सुनने का कार्य करते हैं। तो गोपियाँ कहती है हमारी जो आँख, नाक, कान सब ये कमज़ोर पड़ गए, किसके बिना? केशव बिन, श्री कृष्ण जी के बिना हम सब, हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर दिया है। जो देहु बिन शीश, हमारी अवस्था विरह वेदना में ऐसी हो गई है कि शरीर तो है लेकिन उस पर शीश नहीं है, अर्थात जिस शरीर पर उसका सर ना हो तो उस देह अर्थात शरीर का क्या महत्व। ऐसे ही हम जीवित हैं और हम जो हैं निरंतर इनके वियोग में रो रही हैं, हमारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, तो हमारा शरीर का क्या महत्व श्री कृष्ण जी के बिना। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीव है कोटि बरिस, आशा माने आशा, हमें यही आशा लगी रहती है जब तक हमारे शरीर में सांस है और ये जीवन चल रहा है। एक ही हमारी आशा है कि शीघ्र ही श्री कृष्ण जी आएंगे और हमारे दुख को दूर करेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अब गोपियाँ कहती हैं कि देखो हे उद्धव, आप तो बहुत ज्ञानी हो, सभी योग को जानते हो, ईश्वर की भक्ति के बारे में जानते हो, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सखा श्याम सुंदर का मतलब है श्री कृष्ण जी, तुम श्री कृष्ण जी के परम मित्र हो और सभी भक्ति और ज्ञान को जानते हो। अब तुम बताओ, सूर हमारे नंद नंदन बिनु नहीं जगदीश। तो कहते हैं जगदीश मतलब स्वामी, स्वामी कह दो, ईश्वर कह दो, और नंद नंदन, नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण। कहती हैं कि उद्धव जी, जो नंद बाबा हैं उनके पुत्र नंदन यानी पुत्र श्री कृष्ण जी के बिना, उनके बिना हमारा कोई और स्वामी या मालिक या ईश्वर नहीं है, वही हमारे मालिक हैं, वही हमारे जगत के स्वामी हैं। हम उन्हीं का मन से प्रेम और जप करती हैं, उनके बिना हमारा इस संसार में और कोई नहीं है। तब उद्धव जी उन्हें समझाते हैं कि देखो गोपियों, जिद छोड़ो और श्री कृष्ण जी को भूल जाओ और जो है तुम अपने घर का कार्य करो, अपने घर संसार को, अपने पति को, अपने बच्चों को देखो और तुम किसी कृष्ण जी को भूल जाओ। तब गोपियों जो हैं उनकी बात सुनकर क्रोधित हो जाती हैं और वे उद्धव जी को डांटने लगती हैं। तो वो क्योंकि उद्धव जी ने कहा था कि साकार ब्रह्म को छोड़ के, अर्थात श्री कृष्ण जी साकार ब्रह्म के प्रतीक है और उन्हें भूल के तुम जो निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो वो कहती हैं उद्धव जाओ, हे उद्धव तुम जाओ, तुम्हें हम जाने, हम तुम्हें जानती हैं, तुम क्या हो। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पाठ्यो, तुम्हें हो बीच बुलाने। श्याम माने श्री कृष्ण, श्याम माने श्री कृष्ण। वो कहती हैं कि उद्धव, श्री कृष्ण जी ने तुम्हें सिखा के नहीं भेजा कि तुम गोपियों को ऐसा कहना कि मुझे हमें भूल जाओ, तुम ये मत करना, वो मत करना। ये तुम ही अपनी बात बीच में कह रहे हो, अपनी बात तुम कह रहे हो, श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। ब्रज नारिन सो जो कह दो, बात कहत ना लजाने। तब वो उन्हें डांटती हुई कहती है कि ब्रज की नारियां बहुत कोमल हैं, वे श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं, इसके अलावा वो भक्ति नहीं करती,
और तुम उनसे योग करने के लिए कहते हो। जिस प्रकार से ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और कठोर तप करते हैं, हठ योग करते हैं, तो तुम गोपियों ने डांटती है कि तुम भी हमें योग करने के लिए कहते हो। हम रसदारियों को ऐसी बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने। तो वे डांटती कहती है, बड़े आए समझदार, हम जानते हैं कि तुम कितने ज्ञानी और ध्यानी हो। अब हमने तुमने देख लिया कि तुम जो है कितने समझदार हो। ना तो तुम्हारा विवेक है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है। तुम हमसे ऐसी बात तुम्हारी कहने की क्या हिम्मत हुई कि हमें योग करने के लिए कह रहे हो? हम तो तुम्हें बहुत ज्ञानी और समझदार समझ रही थी, लेकिन तुम तो बहुत ही अज्ञानी हो। हम सो कही लई हम सह के। उन्होंने कहा, गोपियों ने कहा कि देखो तुमने हमसे तो कह लिया और हमने सह लिया, इस बात को सहन कर लिया। जिया गुनी ले सियाने, और हमारे हृदय ने इस ज्ञान को देख लिया। कहाँ अबला कहा दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। तब वो आगे अपनी बात को कहती हैं गोपियाँ कि तुम हमसे उस पार ब्रह्म निराकार की उपासना के लिए कह रहे हो। अब हम बताओ, हम अबला नारी, कहाँ तो हम अबला नारी हैं और कहाँ वो दिगंबर अर्थात वो पार ब्रह्म। तुम उसे कैसे पहचानेंगे? हम उसे कहाँ से ढूंढ के लाएंगे जिसकी तुम उपासना को उपदेश दे रहे हो? साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। और वो कहती हैं, सच्ची सच्ची बात बताओ, जो तुम अपनी बात बताने के लिए आए हो, अपनी बात कहो। शूर श्याम तुम ही पट्यो तब नेको मुस्काने। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण जी ने तुमको ये सब पढ़ा के नहीं भेजा, तुम अपने मन से कह रहे हो, और हम किसी भी कीमत पे भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना नहीं छोड़ेंगे, नित निरंतर उनका ध्यान करेंगे। हमारे साकार ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण हैं, हम निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगी। इस प्रकार से गोपियों ने अपने प्रेम और चतुराई भरे शब्दों से ज्ञानी उद्धव जी को समझा दिया, और उद्धव जी उनकी बात मान गए। उन्हें पता चल गया कि जो लोग श्री कृष्ण जी से सच्चा प्रेम करते हैं वह अपने ईश्वर को पा लेते हैं। तो उन्होंने देखा गोपियाँ श्री कृष्ण जी को सच्चा प्रेम करती हैं, उन्हें अपना इष्ट मानती हैं, वे उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। तो बच्चों, आगे का जो 10वां है और 11वां है वो पैराग्राफ पद का हम आगे 3rd पार्ट में पढ़ेंगे, समझेंगे। फिलहाल 10 तक ही जो है आप उसे समझ लें, जान लें कि ये यहाँ तक हमें पढ़ाया गया है। और कोई बच्चे को दिक्कत है तो वो मुझसे यहाँ पे विद्यालय में मिल सकता है, ठीक है ना? ये आप समझ लेंगे, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।